नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज लाइव बिहार। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार मंडल के अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ अमित पूर्वे के सफल संचालन में महाधरना शांतिपूर्ण के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी फारबिसगंज को मांग पत्र ज्ञापन सौंप कर कार्यक्रम का समाप्त किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार सरकार गरीबों को घर में डाका डाल रही है। बिहार सरकार की जनता स्मार्ट मीटर के नाम पर धांधली से त्राहिमाम है और जनता की समस्या के साथ राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खड़ी रही है। साथ ही वक्ताओं ने कहा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल सरकार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गजट में कहीं भी स्मार्ट मीटर लगाने की बाध्यता नहीं है। बिहार का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेट है। उपभोक्ताओं कहता है कि मीटर फास्ट है, सरकार कह रही है मीटर फास्ट नहीं है, तो यह निर्णय कौन करेगा? मीटर तेज है या नहीं, गड़बड़ी करने वाले विभाग खुद ही कह रहा है सब ठीक है। हमारी मांग है कि इस मुद्दे को निपटारे के लिए निष्पक्ष कमेटी होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रति घर 100 रू का धांधली के रूप में उगाई होता है। पूरे बिहार से कितने रुपयों का उगाई के रूप में नीतीश सरकार जनता से अवैध वसूली कर रही है। यह मीटर कहीं से भी गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर परिवार के लिए उचित नहीं है। यह मीटर नहीं, चीटर है। आज के धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से वार्ताओं में प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अविनाश आनंद, पूर्व जिला प्रधान महासचिव अरुण यादव, जिला अध्यक्ष नगर निकाय प्रकोष्ठ वाहिद अंसारी, जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महानंद विभू, प्रदेश प्रधान महासचिव व्यवसायिक प्रकोष्ठ आयुष अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष विपिन गुप्ता, प्रखंड कार्यालय अध्यक्ष नागेंद्र राम, जिला सोशल मीडिया प्रभारी वेबसाइट प्रकोष्ठ के ऋषि कुमार, प्रखंड प्रधान महासचिव राजा अली, प्रखंड उपाध्यक्ष नौशाद अहमद, इरशाद अली, अरुण यादव, विनोद यादव, संजीत कुमार मंडल, सैफ अली आदि सैकड़ों राजद के कार्यकर्ता व पदाधिकारी एक दिवसीय स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप जानते हैं, एक और सरकार कहती है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में पिछड़ा हुआ राज्य, उसमें अररिया जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, जिसको लेकर के विभिन्न तरीके से बिहार सरकार खुद केंद्र सरकार से अत्यधिक मात्रा में फंडिंग की मांग करती है। तो विकसित बिहार बनाने हेतु वह जो है विशेष राज्य की दर्जा मांग करती है। एक और विशेष राज्य की दर्जा की मांग पिछड़ेपन को दिखाता है ये सरकार। दूसरे तरफ स्मार्ट मीटर ले करके गरीबों के माथे पर थोप करके उससे आर्थिक दोहन करने का प्रयत्न कर रही है। तो ये किस तरीके का रवैया है बिहार सरकार की, एनडीए सरकार की, ये समझ से परे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार मुख्य मार्ग से भटक गई है और इसको कोई दिशा नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह अपने जनता के विरोध में यह निर्णय ले, ये कदाचित जो है समझ से परे है। तो हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से जनता के हकूक़ की लड़ाई के लिए, उसके लिए प्रदर्शन रखे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? जिस तरीके से बिहार में जो सरकार चल रही है वो अपने आप को कहती है सुशासन बाबू की सरकार। सुशासन का मतलब होता है कि जनता के लिए,
और स्मार्ट मीटर की जो पॉलिसी सरकार लाई है और स्मार्ट मीटर गांव-गांव पंचायत में लगाया जा रहा है, इससे समझ में आता है कि लगता है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी बॉलीवुड की ज़्यादा मूवी देख रहे हैं और बत्ती गुल मीटर चालू जो मूवी एक आई थी शाहिद कपूर की, उस मूवी के तर्ज पर ही वो स्मार्ट मीटर का काम कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी यह नहीं समझते कि हमारे बिहार की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, लोगों का आय क्या है, साक्षरता दर क्या है। इन तमाम चीज़ों से दूर होकर वो कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाओ और स्मार्ट लोग ही स्मार्ट मीटर लगाते हैं। वो ये बात नहीं समझते कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले मुख्यमंत्री साहब आप स्मार्ट गांव बनाइए, ऐसा गांव बनाइए जहां अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था हो, महिलाओं का सम्मान हो सके, महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए अवसर मिल सके, युवा युवतियों को आगे बढ़ने का कुछ साधन हो सके। सिर्फ कह देने से स्मार्ट मीटर स्मार्ट लोग लगाते हैं, इससे हमारा प्रदेश स्मार्ट नहीं होता। बिजली बिल आर्थिक रूप से लोगों को जो दोहन करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रही है। और इस धरना प्रदर्शन के बाद ये सांकेतिक तौर पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद पूरे बिहार में ये एक आगाज़ है और ये सुशासन की सरकार को एक संदेश भी है कि आप जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेकर तत्काल प्रभाव से इस योजना को अभी बंद करें और साथ ही साथ एक कमेटी बने, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी कमेटी, जो इसकी जांच करे, समझे कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, इसके आधार पर काम मिल जाए। बिहार प्रदेश अररिया जिला की बात करें तो अररिया जिला का साक्षरता दर 53.4% है और आप हमारे जिला में 751 गांव हैं। 751 गांव में जब आप स्मार्ट मीटर लगाने जाएंगे तो जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि स्मार्ट गांव कब बनेगा साहब, स्मार्ट मीटर तो लगाने आप आ गए। साथ ही साथ हमारे जिला में भाजपा के सांसद हैं और फारबिसगंज में भाजपा के विधायक हैं। बड़ी बड़ी बात कह लीजिए, बड़ा बड़ा एसी चैम्बर में बैठ के उनसे कहवा लीजिए, ताली बजवा लीजिए, वो इन बातों के लिए सबसे आगे हैं। लेकिन बात जब जनता के हक और हकूक़ की होगी तो वो सबसे पीछे नजर आएंगे। ये संदेश भाजपा के सांसद, अररिया सांसद किया गया था, किस चीज़ को लेकर के धरना किया गया था? देखिए, जनता की समस्या ही राष्ट्रीय जनता दल है। यानी जनता जब परेशान होती है तो राष्ट्रीय जनता दल उसके साथ हमेशा होती है। प्रारंभ से आप देखेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अक़लियत का हिमायती रहे, उनकी आवाज़ रहे, उनके हक और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहे, उनके हर परेशानी में उनके साथ खड़ा रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज़ उठाते रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब पूरे बिहार की जनता त्राहिमाम है ये स्मार्ट मीटर को लेकर के, तो जनता की परेशानी तो राष्ट्रीय जनता दल तो देखेगी ही ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना के कार्यक्रम में हम लोग बैठल थे। बिल्कुल शांति तरीके से हम लोगों ने सरकार के पास की उनकी गलत मंसूबा का उजागर किया और जनता की बात को हम लोगों ने बिल्कुल खुल के रखा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार में 2 पक्ष की काम करते हैं। बात तो सही है कि आपकी डबल इंजन की सरकार, तो डबले काम न कीजिएगा। अच्छा, धरना का मुख्य उद्देश्य क्या था ये आप बताए नहीं? बोलता रहा हूँ, उद्देश्य एक बार में सुन लीजिएगा कि पूरे उद्देश्य तो मैं बोल दिया हूँ कि मेरा ये कहना है कि आपकी डबल नीति नहीं चलेगी। आप बार बार बोलते हैं कि 2 इंजन वाली सरकार है, इसका मतलब है कि एक इंजन आपका जनता के विरोध में है और दूसरी इंजन आपका पदाधिकारी के पक्ष में है।
बोर्ड पर सीधी लिखा सी हुआ बात है। बोर्ड पर लिखा हुआ था स्मार्ट चीटर के विरोध में। बिल्कुल बिल्कुल, चीटर का मतलब क्या होती है? स्मार्ट मीटर और स्मार्ट चीटर, चीटर का मतलब क्या था? धोखेबाज। यानी आपका द्वारा जो लगाया गया है ये गरीबों के घर में जो मीटर है ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, धोखा दे रही है। यदि एक व्यक्ति के घर से बाय मिस्टेक 100 रुपया का चीटिंग करे तो पूरे बिहार के गरीबों के घर से कितना रुपया का चोरी होगा? और ये आप ये फायदा किसको पहुंचा रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी, जनता की हक को देखते हुए, उनकी समस्या को देखते हुए ये स्मार्ट चीटर को हटाइए और बिहार को स्मार्ट बिहार बनाने के दिशा में स्मार्ट गांव बनाइए, स्मार्ट व्यापार बनाइए, स्मार्ट उद्योग धंधा बनाइए और गरीब को स्मार्ट बना के उसको मजबूत बनाइए। ये मेरी मांग। विभाग तो तरह तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं स्मार्ट मीटर के फायदों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? एक बात पूछते हैं, विभाग कौन सा विभाग है ये? ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग पर वर्षों से कायम कौन है? हमारे पड़ोसी जिला के विजेंद्र बाबू, जो बूढ़े हो गए हैं। जब आदमी बूढ़े होते हैं तो वह थक जाते हैं। जैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी, वह बूढ़े हो गए, घिष्टा पिष्टा बात करते हैं, हमेशा जनता के विरोध में ही निर्णय लेते हैं और यह स्मार्ट मीटर जनता के विरोध में लिया गया निर्णय है। तो हर जगह बाढ़ से लोग त्राहिमाम है, अभी ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? बाढ़ से त्राहिमाम है। आप देख रहे होंगे हमारे राजद के कई साथी पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जनता के बीच में लगातार 4 दिन से भ्रमण कर रही है। उसमें मैं भी पिछले 3 दिन पूर्व जोगबनी नगर परिषद के टिकोलिया गांव पहुंचा था, जहां जनता के घर में लगातार हम लोगों ने पानी देखा और वहां की जो एक धार है वो धार के बार बार टूटने के कारण ही ऐसी होती है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां पर भी इस प्रकार की आपदा हुई है, जनता की समस्या को देखे और सरकार के जो पदाधिकारी है उसे कुर्सी छोड़ करके, एसी रूम छोड़ करके जनता के बीच में जाना चाहिए। इधर हमारे राजद के और कई साथी भी कई क्षेत्र में गए हैं। वर्तमान सरकार इस आपदा को अवसर बना रही है, देखिए अवसरवादिता नहीं चलेगी। सीधी सी बात जान लीजिए, समाजवाद पर पूंजीवाद हावी नहीं होने देंगे। बिहार की जनता ये बात को जानती है, हम समाजवादी हैं, तुम पूंजीवादी हो। ये समाजवाद पर पूंजीवाद नहीं चलेगी और उनका विरोध राष्ट्रीय जनता दल के एक साथी हमेशा करते रहते। क्या नाम हो आपका? अमित पूर्वे, जिला अध्यक्ष, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, राजद अररिया।